मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मैथ में हम कल जहाँ थे आज उससे आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम सीख रहे थे कि लास्ट 2 अंक, लास्ट 3 अंक कैसे निकाला जाए। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया है। आपको बताना है इसमें कि लास्ट के 2 अंक कौन से आएंगे। ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है मैंने बताया आपको कि अगर लास्ट के 2 अंक चाहिए तो आपको हमेशा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें 100 से डिवाइड। मेरे भाई पहले इस 100 को इससे डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा 1। इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा शेषफल 1। इसको इससे डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा 2। इसको इससे डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा 2। ऊपर अब जो संख्या है उनका क्या करोगे, अब गुणा कर दोगे। ठीक है, तो 2 का 2 में करोगे 4, 4 का 1 में करोगे 4, 4 का 1 में करोगे 4। हमको चाहिए थे 2 अंक। ठीक है, हमको चाहिए थे 2 अंक, लेकिन निकला कितना है 1 अंक। जब भी हमें 2 अंक चाहिए और 1 अंक निकले तो अपनी तरफ से आगे एक 0 लगा दो, ये हो जाएंगे इसके 2 अंक। ठीक है, और कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, लेकिन ये 1 अंक आए 2 अंक निकालना ये मैंने नहीं बताया था। 1 अंक आए और 2 अंक पूछा जाए तो अपनी तरफ से एक 0 लगाना है। तो आज इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके सामने 2 सवाल लिखे हैं, ये थोड़ा चेंज कर दिया है। अब करना क्या है इसमें मैं बताता हूँ आपको। पहले छोटा वाला सवाल करेंगे, उसके थ्रू हम बड़े वाले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो छोटे वाले सवाल में आपको बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऐसे सवाल तो हमने किए हैं। तो मेरे भाई या तो ये तो छोटी संख्या है, ऐसे भी चेक कर सकते हो। 10 का 3 में आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 30, और नीचे 4 से भाग दोगे तो 28 कट जाएगा। शेषफल कितना बचेगा मेरे भाई 2। शेषफल कितना बचेगा 2। ठीक है, या फिर मेरे भाई इसे हमने कैसे सीखा है, 4 का भाग इसमें दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 का भाग इसमें दोगे तो शेषफल कितना आएगा 2। 10 में दोगे 4 का भाग, और 4 का भाग 3 में दोगे तो शेषफल कितना आएगा 3। इन दोनों का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे में 4। ऊपर बड़ी संख्या आ जाए, ऊपर जब भी बड़ी संख्या आएगी तो हमें भाग और देना पड़ेगा। 4 का भाग 6 में दोगे तो शेषफल कितना आएगा 2। ये मेथड हमने सीख चुके हैं ये वाला। ठीक है, अब देखो अगर हमें कोई संख्या ऊपर नीचे काटनी पड़ जाए किसी स्थिति में तो हम काट सकते हैं। जैसे 10 और 4, ये हमको पता है 2 से कट जाएगी। 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। आपको ध्यान रखना है ये संख्या हमने किससे काटी है, ये अलग लिख लेते हैं हम। ये संख्या हमने 2 से काटी है। ठीक है, हमने 10 काट दिए तो 10 हटा दो, इसकी जगह 5। 4 काट दिए 4 हटा दो, 4 की जगह 2। अब सवाल बन गया नया 5 × 3/2। इनमें 2 से डिवाइड करके अब शेषफल क्या आएगा। तो देखो मेरे भाई आंसर हमारा 2 आना चाहिए। ठीक है, सवाल हमने चेंज किया है, वो काट दिया है हमने 2 से, तो आप 2 का भाग इसमें दोगे तो शेषफल आएगा 1। ठीक है, और 2 का भाग 3 में दोगे जब भी शेषफल कितना आएगा 1। 1 का 1 में गुणा करोगे कितना आएगा 1। मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि आपने इस वाली संख्या को किस नंबर से काटा था। मैंने अभी अलग से लिख दिया था 2 से काटा था। जिस संख्या से आप काटोगे उसी संख्या से आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 2 एकम 2। तो आंसर हमारा पहले भी 2 आया था, अब भी 2 आया है। जो अभी मेथड हमने सीखा एक काटने वाला, इसका नाम कैंसिलेशन। ठीक है ना, कैंसिलेशन ये मेथड है। इसका यूज अब कैसे करेंगे, वो क्यों कर रहे हैं हम इसका यूज, अभी आपको पता चलेगा। जैसे आपके सामने ऊपर सवाल लिखा है 97, 96, 173, 27 × 51। आपको डिवाइड करना है 25 हटा दो, आपको डिवाइड करना है
100 से, कितने से 100। अब बताना है आपको रिमाइंडर कितना आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे नाम लिख लो, आज का टॉपिक है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन, ठीक है। तो इसे हटाओ। अब देखो 100 से इसमें भाग करोगे आप मेरे भाई, इसमें भाग करोगे आप तो शेषफल कितना बचेगा -3। या तो 97 डायरेक्ट बचेगा, हमको चाहिए छोटी संख्या, -3 लिख लो, ठीक है। इसमें भाग करोगे तो -4, इसमें भाग करोगे या तो डायरेक्ट इसका रिमाइंडर 73 बचेगा, या फिर माइनस में लिखोगे तो ये बचेगा -27, और इसका करोगे तो +27, और इसका करोगे प्लस में रखोगे तो 51, और माइनस में लिखोगे तो 49। ये शेषफल। अब इनका गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे भाई अब देखो यहाँ 27, यहाँ 27, यहाँ 49, जब इनका आप गुणा करोगे तो आपको लगेगा टाइम। क्या आपको लगेगा टाइम। जब भी शेषफल इधर बड़ा बड़ा आ जाए और आपको गुणा करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप क्या करोगे, जो कैंसिलेशन लिखा है इस मेथड का यूज करोगे। आप ऊपर और नीचे देखोगे कि कोई संख्या एक दूसरे से कट रही है तो उसे काट के संख्या को छोटा कर देंगे, ठीक है। तो देखो अब आपको बताना कोई संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। जैसे ये वाली संख्या देखो 96 और 100, मैंने इसे काटा किससे, 4 से काट दो। 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20। इसे 4 से काटोगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। और देख लो 25 किसी से कटेंगे, नहीं कटेंगे। तो मेरे भाई आपको याद रखना है आपने किस संख्या से इसको काटा है। तो मैंने अभी इसको काटा है 4 से। लास्ट में जो हमारा अभी शेषफल आएगा उसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब आपको भाग 100 से नहीं देना है, भाग देना है आपको 25 से। इधर 96 की जगह मेरे भाई अब हो चुके हैं 24। कितने हो चुके हैं 24। ये आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है। तो देखो 25 से भाग देना मेरे भाई, 25 से जब इसमें भाग दोगे 97 में तो 25 चौक 100 होते हैं। तो शेषफल इधर कितना बचेगा -3। इसमें भाग दोगे 24 में तो शेषफल कितना आएगा -1। 24 का भाग 173 में दोगे तो 173 की जगह 175 संख्या पूरी कटती है तो -2, ठीक है। 27 में दोगे तो +2, और 51 में भाग दोगे तो शेषफल बचेगा आपका +1। अब इन सब का कर दो गुणा, ठीक है। 2 का करोगे 2 में कितना आएगा 4, और 4 का 1 में करोगे 4, 4 का 3 में करोगे 12, और माइनस प्लस देख लो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस। अगर 3 माइनस है मेरे भाई तो गुणा करने पर भी माइनस का ही आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। अब आपको देखना 25 से भाग देने पर कोई शेषफल -12 आ सकता है, नहीं। जब भी संख्या माइनस के आती थी तो हम क्या करते थे, जिससे भाग देते उसी में से घटाते थे। तो 25 में से 12 घटाओगे तो कितने बचेंगे 13। कितने बचेंगे 13। तो जब आप 25 से इस वाली संख्या में भाग दोगे तो शेषफल आपका आएगा 13। लेकिन हमको चाहिए था वही वाले पुराना वाला सवाल 100 से भाग देना था। तो 100 कब थे, इधर हमने 4 से इसे काट दिया था। तो अब जो भी शेषफल आया है उसमें क्या करोगे 4 से गुणा करोगे तो 13 चौक 52। तो हमारा शेषफल कितना आएगा 52। आई होप तुम समझ चुके होंगे कि कैंसिलेशन का यूज कैसे करना है और कब करना है। तो मेरे दोस्तों करिए इस सवाल को। इस सवाल में भी सेम वही प्रोसेस आपको करना है, क्योंकि आप 100 से जब इसमें भाग दोगे तो संख्या बहुत बड़ी बचेगी इधर। तो आप क्या करोगे, ऊपर और नीचे कोई संख्या कटती है तो आप पहले उसे काट दो। जैसे इन दोनों को ही काट दो। हमने काटा इसको और इसको, किससे 4 से काटोगे तो ये 24 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है। आपको पता है 65 और 25 भी 5 से कट जाएंगे तो इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा
13। तो अब आपके लिए 100, 25 और 65 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने इन संख्याओं को क्या कर दिया, काट दिया है। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, काट दिया है। अब आपको भाग देना है 5 से, और आपको ध्यान रखना है आपने किस किस से काटा है। तो मैं बता दूं आपको, पहले मैंने काटा था 5 से, फिर काटा मैंने 4 से। टोटल मैंने 5 चौक 20 यानी कि 20 से काटा है। ठीक है, तो लास्ट में जो हमारा शेषफल आएगा उसमें 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो मेरे भाई, अब क्या करोगे, 5 से जब 13 में भाग दोगे आप, 5 से जब 13 में भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा मेरे भाई, शेषफल बचेगा 3। जब 5 का भाग 99 में दोगे तो शेषफल -1 लिख लो, क्योंकि 100 पूरी कटेगी। 103 में दोगे तो 3, और 24 में दोगे तो -1 फिर लिख लो, क्योंकि 25 पूरी कटेगी, एक -1 एक्स्ट्रा। ठीक है, अब क्या करोगे, इनका गुणा करोगे। देखो 2 माइनस है तो आंसर आएगा प्लस में गुणा करने पर। 3 का 1 में 3, 3 का 3 में 9, 9 का 1 में 9, और 2 माइनस थी, 1 और 2 तो प्लस लगा दिया। तो देखो 5 से भाग दे रहे हो, 9 शेषफल आ सकता है, नहीं, ये बड़ी संख्या होगी तो 5 से एक बार और दे दो। 5 का भाग इसमें दोगे मेरे भाई, 5 एकम 5, तो शेषफल कितना बचेगा, +4। ठीक है, ये तो आया है 5 से भाग दोगे जब शेषफल आपका 4 आया है, लेकिन आपने 20 से संख्या काटी थी, उसका क्या, 20 से गुणा भी तो करना पड़ेगा। जब 20 से गुणा करोगे तो 20 चौक 80, तो आपका ओरिजिनल रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 80। तो मेरे भाई इससे आगे का कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।